बीजेपी को ही लाना है। बीजेपी को ही लाना है। हाँ, बीजेपी को ही, क्योंकि बदलाव हो ही नहीं रहा, प्रदूषण इतना बढ़ते जा रहा है। ताकि कूड़े का पहाड़ खत्म होगा, कूड़े का पहाड़ खत्म नहीं हुआ 2025 में जमुना साफ हो जाएगी, जमुना साफ नहीं हुआ, लोगों को छठ पूजा नहीं करने देते हैं। हम वोट देते हैं, पैसे लेके पैसा लेके नहीं, किसी को भी नहीं देना चाहिए नहीं, पैसे लेके। सही बात है। हमारा हक है सरकार चुनने का, जिसको जो सही करे उनको सरकार चुनेंगे। देखिए, कोई भी सरकारें आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट ही आपको इलेक्शंस जिताएगा। मैं ये नहीं कह रहा किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी डेवलपमेंट, बेसिक फैसिलिटीज चाहिए। इंसान को कुछ नहीं चाहिए, इंसान खुद कमा रहा है, जी रहा है, बस उसको चाहिए बेसिक फैसिलिटी। गली, आखिर हम जिस गली से रोज आ जा रहे हैं, कम से कम वो गली ठीक हो। एनआई के चुनावी चर्चा कार्यक्रम में मैं आमिर विश्वास आपको ले पहुंचा हूं कालका जी। यहां पर हम लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या है चुनावी माहौल। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? जी बढ़िया। तो इस बार जैसा चुनाव, पता होगा चुनाव आने वाला है। पता चला कि 5 तारीख को चुनाव पड़ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। तो देखिए, कहा जाता है कि जो युवा है ना, उसकी राय जानना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि युवा होने के नाते मतलब सरकारें किस तरह की होनी चाहिए, या इस बार के जो मुद्दे हैं वो किस तरह के हैं? सर देखिए, मैं पहली चीज़ जो समझता हूँ ना, वो समझता हूँ कि जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसको हम लॉन्ग टर्म में सोच के देखा जाए। तो अगर देखा जाए तो जो सरकारें अभी की कर रही है, चाहे यहाँ का हो या दूसरे इलेक्शन हो, जैसा कि आपने देखा 2100 रुपये प्रति महीने, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं चलने वाला है, क्योंकि सरकारों के पास इतना फंड ही नहीं है कि वो हर महीने लोगों को फ्री का पैसा बांट सकती है। बट ये एक तरह से पहले के समय में लोग पैसा टेबल के नीचे से देते थे, अब टेबल के ऊपर से दे रहे हैं, या किसी भी पार्टियों के लिए, ऐसा इनके लिए नहीं, या किसी भी पार्टियों के लिए। तो ये मुद्दे नहीं होने चाहिए। मुद्दा होना चाहिए दिल्ली का डेवलपमेंट। मैं गोविंदपुरी में रहता हूँ, गोविंदपुरी की गलियों का मुझे लगता है, मैं 3 साल से गोविंदपुरी में रह रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ। 3 साल से गली में ये सब मेरे साथ रह रहे हैं। अगर कोई कह दे कि 3 साल से आज तक वो गली बनी हो, वो गली नहीं बनी है। उसकी ऐसी स्थिति है, कल बारिश हुई है, आज हम उस गली में से चल के आ नहीं सकते हैं। रोज वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं लोगों के। 3 साल हो गए, और कहने को हमारी सीएम दिल्ली की कालका जी विधानसभा से हैं। जी जी बिल्कुल, इसी सीट से आतिशी जी हैं। आतिशी जी हैं। कितनी बड़ी आयरॉनिकल बात है कि आतिशी जी के होने के बाद भी वो उनका अपना क्षेत्र है, वो वहीं रहती हैं कालका जी में, उसके बाद भी गोविंदपुरी की गलियों की हालत है सीवर की। हम पानी चलाते हैं, पानी इतना काला है कि आप उस पानी को यूज नहीं कर सकते। ये स्थिति है। क्या लगता है कि ये गलियों की ये हालत जो है, आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी को इस बार उसका सामना करना पड़ेगा? देखिए, कोई भी सरकारें आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट ही आपको इलेक्शंस जिताएगा। मैं ये नहीं कह रहा किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी डेवलपमेंट, बेसिक फैसिलिटीज चाहिए। इंसान को कुछ नहीं चाहिए, इंसान खुद कमा रहा है, जी रहा है, बस उसको चाहिए बेसिक फैसिलिटी। गली, आखिर हम जिस गली से रोज आ जा रहे हैं, कम से कम वो गली ठीक हो, उसमें व्हीकल जा नहीं सकता है, इंसान पैदल चल रहा, पैदल चलने के लिए व्यवस्थाएं नहीं, क्या करे इंसान। ये बिल्कुल इनको नुकसान होगा इस बात का, क्योंकि इन्होंने बार बार इस चीज का मौके का फायदा उठाया। पिछले 10 साल हो गए हैं, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं है। क्या कहा जा सकता है कि इस बार थोड़ी बदलाव की हवा है? इस बार बिल्कुल दिल्ली बदलाव की हो जाएगा। हो सकता है कि बदलाव आखिरी में आके कुछ सीटों से रुक जाए, लेकिन बिल्कुल वो जो 62 और 8 का फासला था, वो इस बार 50-50 का फासला होगा। मतलब ये किस ओर है बदलाव? ये देखिए, बड़ी पार्टियों में 3 ही बड़ी पार्टियां जो दिल्ली से कॉन्टेस्ट कर रही हैं, बीजेपी, आप और कांग्रेस। कांग्रेस में ऐसा दम नहीं है कि जो कॉन्टेस्ट कर सके। बची 2 बड़ी पार्टियां, बीजेपी और आप, इन दोनों में ही कॉन्टेस्ट है। दोनों में रहेगा। तो क्या आप इस बार लगता है कांग्रेस भी खाता खोल पाएगी? हो सकता है, कुछ सीटों पे उन्होंने कुछ ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं कि जो कुछ तो होंगे ही होंगे। कांग्रेस के भी मीन्स ऐसा नहीं है कि मतलब इतना कुछ है नहीं। कुछ सीट्स होंगी जो मतलब कांग्रेस भरेगी, कुछ सीट्स होंगी जो बीजेपी भरेगी, वैसा होगा, जरूर होगा। इस बार चुनाव एक तरफा नहीं है? एक तरफा नहीं है। आपका क्या मानना है, बदलाव है? आई गेस दिख तो रहा है कि होगा कुछ, लाइक अच्छा कंपटीशन होगा। आप की क्या मांग है, आप किधर चाहते हैं बदलाव? कौन होना चाहिए, लगता है कि कौन बेहतर कर सकता है? देखो, अभी तक जिसको मौका दिया गया था, ऐसा डेवलपमेंट ज़्यादा दिख तो रहा नहीं है जिस एरिया में लाइक हम रहते हैं। तो किसी और को मौका मिले, शायद वो करे, तो दूसरे को देना चाहिए आई गेस सबकी बार। किसको देना चाहिए? तो ये वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किसको देना चाहिए? वो तो बाकी जनता डिसाइड करेगी, सब लोग वोटर्स तो देंगे। तो मेन मुद्दे जो हैं चुनाव के, वो क्या होने चाहिए? डेवलपमेंट के बारे में देखना चाहिए, लाइक ग्राउंड लेवल पे कैसी पोजीशंस, लाइक स्थितिज वगैरह हैं, उसको देख के। मतलब दिल्ली के अंदर जो राजधानी है, वहाँ पे भी जो आधारभूत संरचना है वो दिखाई नहीं देती उस लेवल की। लाइक काफ़ी अच्छे एरियाज भी हैं, दूसरी तरफ काफ़ी ग्राउंड लेवल पे देखे तो बहुत ही पीछे, लाइक
जहाँ पे ना सड़कें अच्छी हैं, पानी भी अच्छे से नहीं आ रहा है। वैसे ये वेरिएशन बहुत देखने को मिलता है दिल्ली में। एक तरफ आप देखेंगे तो आपको ये यकीन ही नहीं होगा कि आप कहाँ हैं, लगेगा पता नहीं आप कितनी स्पेशल जगह पे हैं। एकदम दूसरी जगह आएंगे तो आपको ये यकीन नहीं होगा कि आप राजधानी में हैं। आप कहते हो ना, आप गोविंदपुरी जाके देखिए, आप नहीं विश्वास करेंगे कि दिल्ली में, हमें कहती भी शर्म आती है। अगर कोई आए, हमारे घर वाले आए, हम दिल्ली के नहीं रहते हैं लेकिन हम दिल्ली में रह रहे हैं पिछले 4-5 साल से, अगर हमारे घर वाले भी आए तो हम उस सड़क से उनको लेके आएंगे तो कहेंगे कहाँ रहते हैं, इससे अच्छा मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ इससे अच्छा डेवलपमेंट है। और वहाँ पे कोई वहाँ पे पब्लिसिटी नहीं है। यहाँ मैंने देखा एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया जाता है ना, तो लिख दिया जाता है यह सीसीटीवी कैमरा सीएम आतिशी द्वारा लगवाया गया है, यह गेट सीएम आतिशी द्वारा लगवाया गया। उसमें भी पैसा जाता होगा? जाता ही है। तो दिखावे की राजनीति। मैं कह रहा दिल्ली, मैंने कल एक डेटा पढ़ा, उसमें डेटा में कह रहा था कि वर्ल्ड की दिल्ली इज ए कैपिटल सिटी, तो वर्ल्ड में जितनी डेवलपमेंट सिटीज हैं उसमें कैपिटल सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे बुरी स्थिति यहाँ की है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा फंड, सबसे ज्यादा दिल्ली में है। लेकिन फिर भी स्थिति, पॉल्यूशन आप देखिए ना, सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकारें इसमें विफल है। क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हम पॉल्यूशन ठीक करेंगे, हम 2100 रुपये महीना देंगे, आप उस पैसे को बचा के पॉल्यूशन में, चाहे इंसान की जिंदगी बच जाएगी, वो बहुत 2100 रुपये कमा लेगा। तो ये चीजें लोगों को भी समझनी चाहिए। लोग समझ रहे हैं, बट क्या है ना सर, पैसा सबका बाप होता है कहते हैं, तो पैसा जहाँ है तो पैसे की राजनीति भारत में बहुत गंदी है। ये कल्चर मतलब हम देखें तो पूरा हमारी भारतीय राजनीति में ही दिखने लगा है। मतलब स्कीम्स को लेके एकदम हैंड टू हैंड चीजें दे देना, ये सभी और पार्टियों में भी थोड़ा चीजें नजर आती है। अभी देखिए महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए, वहाँ पे लाडली बहना योजना आई, चाहे हरियाणा के इलेक्शन हुए, राजस्थान के इलेक्शन हुए, सब जगह ये है। ऐसा नहीं है। ये कल्चर क्यों डेवलप हो रहा है, क्या लगता है आपको? सर देखिए क्या होता है ना कि जो चीजें आपको सक्सेस दिलाते हैं ना, इंसान उस रूट को फॉलो कर लेता है। एक पार्टी ने शुरू किया, उसको सक्सेस मिली, उधर उत्तराखंड में, उधर क्या कहते हैं, इसमें हुआ आपका महाराष्ट्र में हुआ, फिर इन्होंने अभी झारखंड में उनके हेमंत सोरेन जी ने बहना। जैसा देखने को मिलता है ना, ये एक पूरी भारतीय राजनीति में इस तरह का कल्चर नजर आ रहा है कि भाई नगद की स्कीम्स बांटना स्टार्ट हो जाती हैं, अलग अलग घोषणाएं हो जाती हैं, और खासकर कई बार चुनावों के समय पे ये देखा जाता है। तो इस क्या लगता है कि आपको भारतीय राजनीति में ये कल्चर इतनी तेजी से क्यों अपनी जगह बना रहा है? सर एक कारण इसका ऐसा हो सकता है ना कि जो ये पार्टियां हैं चुनाव के समय वादे तो बहुत करती है, जीत के आने के बाद उस वादों को कहने में विफल हो जाती हैं। 5 साल तक ये काम तो कुछ करते नहीं है। जब इलेक्शन का समय आता है तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब हमें लोगों को वापस से लुभाना है, तो उस लुभाने का इमीडिएट तरीका इनको ये दिखता है ना कि हम फ्री की रेवड़ियाँ बांट दें, जिसे रेवड़ियाँ कहा जाता है। आप चाहे उसे कैश के टर्म में कह सकते हैं, शराब के टर्म्स में कह सकते हैं, कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, तो वो लोग फ्री की चीजें बांट के वोट बैंक को अपनी ओर करने की कोशिश करते हैं। ये जस्ट वोट को डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं ये पैसे। मतलब एक तरह से जो है ये चुनाव को, वोट को मतलब खरीदा ही जा रहा है एक तरह से। मैं कह तो रहा ना कि वोट होना चाहिए। मैं मानता हूँ एक सिंपल सा, किसी भी राज्य में, किसी भी सरकार में, किसी भी देश में वोट का एक ही बेस होना चाहिए, वो होना चाहिए डेवलपमेंट। क्या लगता है आपको ये आचार संहिता का उल्लंघन है एक तरह से? बिल्कुल है सर। आचार संहिता का होने के बाद भी दिल्ली में तमाम आतिशी सिंह द्वारा क्या वो कराए जा रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज कराई जा रही हैं, ये सब चीजें कराई जा रही है, जहाँ वो मंच का यूज करके, सांस्कृतिक मंच का यूज करके अपनी पार्टी के लिए वोट साधने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है इसमें चुनाव आयोग को इंटरफेयर करना चाहिए? सर चुनाव आयोग के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, ऑल्दो वो काम कर रहे हैं, बट उन्हें इन चीज़ों पे बहुत कोशिश करनी चाहिए कि लाइक टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मैं ये मानता हूँ कि चुनाव आयोग को बिल्कुल इन पार्टियों के ऊपर एक नकेल कसनी और सभी पार्टियों के ऊपर उसे एक ऐसा लॉ लाना चाहिए कि किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में कैश एंड किसी भी काइंड के प्रोडक्ट्स का जिक्र नहीं होना चाहिए। आप डेवलपमेंट की जितनी बातें कर सकते हैं आप करिए, कोई इशूज नहीं है, लेकिन कैश एंड काइंड देने की जो खुली बातें हैं कि हम 2100 दे देंगे, हम 2500 दे देंगे, अभी कांग्रेस ने 2500 का लॉन्च किया, मैंने देखा बैनर्स लगे हुए थे, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आप कहिए कि हम आपके विकास के लिए काम करेंगे, हम आपकी गलियां बनाएंगे, हम सड़क बनाएंगे, हम स्कूल्स बनाएंगे, हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे, आप इसके लिए करिए, लेकिन ये कैश एंड काइंड का कोई इशूज नहीं होने चाहिए। कुछ भी मतलब आप पैसा और चीजें नहीं बांट सकते? हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे लिए रोजगार हो, हमारे लिए अच्छी सड़कें हो, चलने के लिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी हो, पैसा हम बहुत कमा लेंगे, स्वच्छ हवा हो जिसमें हम जी सके, पैसा तो आते जाते रहेगा। इस बार क्या लग रहा है कि दिल्ली में मतलब कौन ये सब कर सकता है बदलाव, मतलब किससे उम्मीद की जा सकती है? देखिए ये कहा नहीं जा सकता, कहने के लिए तो सब कहते हैं कि हम बदलाव करेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैंने कुछ स्टेट्स के डाटा को देखा है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, मैंने देखा है वहाँ डेवलपमेंट। तो मैं मानता हूँ कि अगर हो सकता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी एक बार सरकार में आए, क्योंकि पिछले 10-12 साल से यही सरकार में, तो शायद कुछ बदलाव की ओर हो सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है किधर जा रहा है बदलाव? मुझे भी लगता है कि बीजेपी अगर आए तो, क्योंकि काफ़ी टाइम से अभी तो जो पार्टी है ऐसे दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है कि बीजेपी आने से थोड़ा डेवलपमेंट हो आगे की तरफ जाए। आपका क्या कहना है सर? कुछ नया आना चाहिए। नया आना। हाँ, दिल्ली में तो नया ज़रूरी है।
अब वो बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, एग्जैक्ट नाम तो लेना नहीं चाहिए, बट अगर देखा जाए स्टैट्स वगैरह तो बीजेपी दिख रही है थोड़ा। बीजेपी दिख रही है हाँ। इस बार बढ़त बनाते हुए। हाँ। आपको कुछ है वोट है क्या लग रहा है? ठेकेदार हैं क्या आप? मतलब सच्ची में कॉलोनी हमारा की? अपना पूरा हमारा अपना रिश्तेदार सब लोग है 50 वोट है। अच्छा, आपके पास 50 वोट है, तब तो कई बार आपके पास नेता लोग आते भी होंगे। आते हैं क्या क्या मांग क्या कहते हैं? वो आते हैं वोट दो जिताओ, करेंगे काम, कहाँ कुछ करते हैं हम लोग नहीं, का अरे, कॉलोनी में। कुछ- हम लोग का कॉलोनी में तो अभी पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है, नाली सही है खादर में। कुछ बातचीत भी तो होती होगी कि भाई ये दे देंगे, अलग से भी तो बात करते हैं ना। ऐसे कई बार ज्यादा वोट होते हैं किसी के पास नहीं, के नहीं, भाई ऐसे भैया हम लोग ऐसे नहीं, पैसे कभी लेके वोट नहीं दिए। पैसे लेके वोट नहीं, नहीं, ये हमारा हक है, हम वोट देते हैं, पैसे लेके पैसा वोट लेके नहीं, किसी को भी नहीं देना चाहिए नहीं, पैसे लेके वोट। सही बात है। हमारा हक है सरकार चुनने का, हाँ। जिसको जो सही करे उनको सरकार चुनेंगे। तो इस बार क्या लग रहा है, किसको चुनने वाले हैं? हमकी इस बार तो बदलाव लाना है, बदलाव किस तरफ ला रहे हो? बदलाव किधर जा रहा है? बीजेपी। बीजेपी की तरफ। आपका क्या मानना है? हम तो बीजेपी की दुकान, क्या करते, क्या काम करते हैं? ये दुकान है, अच्छा, दुकान आपके चलाते गोल हैं। प्रसाद की दुकान है। बीजेपी बीजेपी को बदल देंगे इस बार। अच्छी आपका क्या कहना है? बीजेपी को ही लाना है। बीजेपी को ही लाना है। हाँ, बीजेपी को ही, क्योंकि बदलाव हो ही नहीं रहा, प्रदूषण इतना बढ़ते जा रहा है। कहा कि कूड़े का पहाड़ खत्म होगा, कूड़े का पहाड़ खत्म नहीं हुआ। 2025 में जमुना साफ हो जाएगी, जमुना साफ नहीं हुआ। लोगों को छठ पूजा नहीं करने देते हैं, ये सब है। तो बीजेपी आएगी तो सब हो जाएगा। होगा, क्यों नहीं करेगी? मौका तो मिलना चाहिए ना। 10 साल जब केजरीवाल उम्मीद ने कर किया, सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं। होता है छठ पूजा में कुछ भी कूड़ा नहीं होता है, फिर भी हम लोग का छठ पूजा नहीं किया जाता है, जो सबसे बड़ा त्योहार है। जमुना जी में नहीं किया जाता है। उसके लिए तो कई बार बातें हुई हैं, जमुना जी की साफ जी। करने की बातें हुई हैं। उधर वो एक भलसवा में झील है, उसको भी कई बार छठ के लिए बनाया गया, जी। डेवलप किया गया था। हाँ, नहीं, छठ पूजा के लिए कुछ भी हम लोग का लगन व्यवस्था भी नहीं कोई करता है, जीत जाता है, कुछ नहीं करता है। हम लोग गड्ढा खोन के पार्क में छठ पूजा करते हैं। हालांकि छठ के नियम है कि दरियाओं में, जमुना जी में करें। नहीं, अब तो पूरी दिल्ली में ऐसा सिस्टम सा हो गया कि हाँ। सब लोग अपना अपना ही करते हैं। नहीं तो हर मोहल्ले में अलग अलग इस बार भी देखा गया है। नहीं तो सर, ये अच्छा नहीं होता है ना। हम लोग का त्योहार होता है कि वो जमुना ही जी में होता है। जमुना जी मतलब जी, साफ गाँव होनी में- चाहिए। जी जी, गांव में होता है तो नदिया पोखरा में होता है हम लोग का। हाँ, यहाँ दिल्ली में तो पोखर नहीं है। नहीं है तो जमुना जी में हम लोग इतना साल से करते हैं, 30 साल 35 साल से करते हैं यहाँ। जी। अब जब से लॉकडाउन हुआ, जब से हम लोग के करने नहीं दिया कौन करेगा अब साहब इसको? अब जो अब देखेंगे ना हम की, अब जो आएगा तो करते हैं कि नहीं करते। किससे लग रही है? किससे लग रही है उम्मीद? देखिए, उम्मीद तो इनसे भी थे, तो ये तो पानी फेर दिए। अब आगे जिताएंगे, उनसे भी उम्मीद है। अगर वो करते हैं तो वही बने रहेंगे, नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद फिर सोचा जाएगा, फिर बदलाव हो जाएगा। बदलाव। मैंने कल केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बिहार से लोग 500 रुपए की टिकट लेके दिल्ली आते हैं और 5 लाख का इलाज करके चला जाता है। तो मैं उनसे एक बात, उन्होंने आयुष्मान कार्ड पे एक तरह से तंज कसने की कोशिश की। मेरे घर खुद आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं, उनका इलाज उससे हुआ हुआ है। तो मैं केजरीवाल जी को ये बात को कहना चाहता हूँ कि आप बिहार के लोगों को क्या कहना चाहते हैं। आज आप दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली में जितने भी डेवलपमेंट है ना, वो बिहार और यूपी के लोग आके कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि उनके अंदर केंद्र सरकार में ये दम था कि उन्होंने 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया। आप दिल्ली में करके दिखाइए अगर आपके अंदर इतना ही दम है तो। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड लेके भी उसमें इलाज नहीं होता, भागे फिरते हैं। हॉस्पिटल्स वाले कह रहे हैं उनका पैसा नहीं मिल रहा है। होते हैं, आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, आप मेदांता तक में जाके देखिए, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड वैलिड है। आपको नहीं होता, आप एक बार कंप्लेन करके देखिए, होता है। मैं दिल्ली में, मैंने मोहल्ला क्लिनिक की हालत देखी सर। मोहल्ला क्लिनिक के बाहर दिल्ली का सबसे बड़ा कूड़ा गिरा पड़ा है, डॉक्टर्स आते नहीं है। आप दिन भर पेशेंट को मैंने देखा वहाँ बैठते हुए, अपने गोविंदपुरी की एक पेशेंट नहीं है वहाँ पे, कोई इलाज का यहाँ पे मुफ्त इलाज की व्यवस्था नहीं है। मैंने वही कही, बेसिक चीज़ें नहीं है, इलाज, ये चीज़ें नहीं है। और आप दूसरे स्टेट्स के लोगों पे तंज कस रहे हैं। आप कह रहे हैं ना, आप जाके देखिए यूपी की हालत। अब वो यूपी नहीं रहा जो 5 साल पहले यूपी हुआ करता था। आप डेवलपमेंट वहाँ दिखेगा आपको, बट वही डेवलपमेंट जो हम दिल्ली में उम्मीद करते थे। पिछले 10 सालों से हमें इन्हें मौका दिया, हमने सोचा काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ करेंगे, बट इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस बार जनता पूरे बदलाव की ओर है और इस बार बदलाव होना है, बदलाव है। धन्यवाद। आपने देखा, यहाँ पे लोगों ने बताया कि चुनाव आता है, चुनाव होता है, नेता आते हैं और उसके बाद सरकारें आती हैं, सरकारें बदलती हैं। और इस बार लोगों ने कहा कि इस बार फिर हम, और काम नहीं होता है, इस बार फिर लोगों ने कहा कि हमें एक बार फिर बदलाव की उम्मीद है और वो बदलाव चाहते हैं। हालांकि उन लोगों में
ये भरोसा अभी भी नहीं है कि कौन इन काम को ठीक कर पाएगा, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ हम उम्मीद कर सकते हैं और एक बार फिर से बदल कर देख सकते हैं। अगर फिर वो काम नहीं करेंगे फिर हम 5 साल के बाद बदलेंगे। तो ऐसी ही सच्ची खबरों को देखने के लिए देखते रहिए NAI न्यूज, सटीक, सच और विश्वसनीय।